हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स का जो हमारे एनसीईआरटी द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं द्वारा जो पूछा जाता है, एनसीईआरटी का निचोड़ के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे कि घटना चक्र से जो क्वेश्चन आता है उसको भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और जितना भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, वनडे एग्ज़ाम, उस सभी में आप देखिएगा कि इससे क्वेश्चन आता ही है। और ये हम एक नया जो है शुरू करने जा रहे हैं, ताकि इसमें क्या होगा कि फिजिक्स का हर एक चैप्टर को बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे और जीरो से लेके अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा या ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो कि हम लोग से छूट जाएगा। तो हम बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्लास है और जो है हम यहाँ पे अच्छे से इसको देखते हैं। पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे, उसके बाद इस पे क्वेश्चन जितना भी हो सकेगा, लगभग घटना चक्र में 50-55 क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, उसको भी देखेंगे और अच्छे से समझेंगे बारी बारी से। और जब भी आप एग्जाम में बैठिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, हमें कुछ आ रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि मात्रक मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस भी जो है हम एक मानक का चुनाव करते हैं। जैसे लंबाई नापने के लिए, लंबाई अगर नापते हैं तो हम लोग एक मीटर का यूज करते हैं या सेंटीमीटर का यूज करते हैं, या फिर हम लोग अपने गांव में देखते हैं हाथ का यूज करते हैं। तो कोई ना कोई हम लोग के पास एक मानक होता है और इसी को क्या कहते हैं, उस राशि की तुलना की जाती है कि कौन कितना बड़ा है या कौन कितना छोटा है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो इसी मानक को हम लोग भौतिक राशि में का मात्रक कहा जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए जो एक मानक हम चुनते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग मात्रक कहते हैं। अब होता क्या है कि माप विज्ञान, एक माप विज्ञान, इसको हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। और इसमें क्या होता है, सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक पहलू का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जितना भी सैद्धांतिक रूप से हम लोग और व्यवहार के रूप में जो भी क्या कुछ होता है, सभी का अध्ययन हम लोग मेट्रोलॉजी में करते हैं। ये एनसीईआरटी का निचोड़ है। तो कुछ पॉइंट आपको ऐसा भी नज़र आएगा जो कि देखने में लगेगा कि ये पूरा बकवास है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पूछ देगा कि मेट्रोलॉजी क्या होता है, तो मापन विज्ञान होता है। और किसका अध्ययन करते हैं, तो माप का भी अध्ययन करते हैं। तो इसमें एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ के निकल सकते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से ध्यान से सुनिए और आपका सारा डाउट क्लियर होगा। अब क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, आप अगर देख रहे हैं यहाँ पे, तो बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कम से कम जो है, कम से कम क्या होता है, एक संख्यात्मक और मात्रात्मक मान की आवश्यकता होती है। अब इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए, जैसे आप दुकान के पास जाते हैं तो आप अगर बोलिएगा कि हमको चावल चाहिए, तो वो क्या करेगा, चावल तो देगा नहीं, आपको कहना पड़ेगा कि हमको 2 केजी चाहिए, 4 केजी चाहिए, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा, अगर आप जाते हैं चावल लेने और सिर्फ बोलिएगा कि हमको 2 चावल दीजिए, तो वो कभी नहीं दे पाएगा। अगर बोलिएगा कि हमको 2 दाल चाहिए, तो नहीं दे पाएगा। आपको कहना पड़ेगा कि ग्राम चाहिए या केजी चाहिए। आपको जब तक ये नहीं कहते हैं तो नहीं होगा। तो यही हुआ आपका एक संख्यात्मक मान, यानी 2 केजी, 100 ग्राम, ये सभी क्या है, एक संख्यात्मक मान। जबकि ग्राम और केजी क्या है, एक मात्रात्मक मान है। तो यही कह रहा है, इस लाइन का डिफिनेशन यही होता है कि कोई भी चीज़ को मापने के लिए हमको एक संख्यात्मक मान और मात्रात्मक मान दोनों की आवश्यकता होती है। आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि भौतिक राशि, अब भौतिक राशि के बारे में हम लोग समझेंगे। भौतिक के नियमों को जिन राशि के द्वारा या जिन पदों में हम व्यक्त करते हैं, उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि जो है प्रकार के कितने होते हैं, इसको 2 प्रकार के कहते हैं। एक मूल राशि, एक क्या होता है, मूल राशि,
और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। क्या होता है, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। तो अब यहाँ पे हम लोग पहले मूल राशि के बारे में समझेंगे। मात्रा के आधार पर वे राशियाँ जो अन्य राशि से स्वतंत्र होती है, यानी कि अगर आप लंबाई मापने के लिए चाह रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप सिर्फ आप सेंटीमीटर लेके चल जाइएगा या एक फीता लेके चल जाइएगा तो आप नाप सकते हैं। तो इसमें आपको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये जो है हमारा कहलाता है मूल राशियाँ। और जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किसी और चीज़ की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न राशि। क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि। तो मूल राशि जो है 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 7 हैं हमारे मूल राशि। मूल राशि कितने हैं हमारे, 7 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम आशा करते हैं। आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहे हैं, यही है आपका जो है 7 मूल राशि आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका जो 7 मूल राशियाँ हैं, यहाँ पे दिया हुआ है आपको। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 7 जो है उसमें क्या क्या है, तो पहला हो जाता है आपका लंबाई। क्या हो जाता है, लंबाई। दूसरा होता है समय। अब देखिए, समय मापने के लिए आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। ताप मापने के लिए आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। द्रव्यमान मापने के लिए, द्रव्यमान मापने के लिए आपको अदर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। विद्युत धारा, विद्युत धारा मापने के लिए आपको किसी और चीज़ की नहीं होती है। ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। अब इस सभी को हम लोग बारी बारी से सभी का हम जो है मात्रक भी देख लेंगे, ताकि आपको यहीं पे क्या हो जाए, याद हो जाए। तो जो लंबाई है इसको हम लोग L से सूचित करते हैं, और इसको जो हम SI मात्रक होता है वो होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। समय जो है, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, और द्रव्यमान मतलब हो गया वजन वाली बात। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, केजी में मापिएगा। ये आपका SI यूनिट है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि SI यूनिट क्या होता है। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं। ज्योति तीव्रता, क्या होता है, ज्योति तीव्रता, इसको हम लोग कैंडेला में मापते हैं। पदार्थ की मात्रा, क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको हम लोग देखते हैं मोल में। ठीक है, एक मोल को ही एवोगाद्रो की संख्या भी कहते हैं। उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे, वो केमिस्ट्री का टॉपिक चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग उतना ही करेंगे ताकि आपका वीडियो भी लंबा ना हो और संपूर्ण ज्ञान भी आपको मिल जाए। उसके बाद हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि। अब होता क्या है, देखिए ये जितना भी चीज़ आपको दिख रहा है, इसको यूज करने के लिए आपको किसी भी चीज़ अदर चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप क्षेत्रफल नापिएगा, तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल मापने के लिए आपको लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए, है ना। चौड़ाई चाहिए और लंबाई चौड़ाई चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपका लंबाई तो यहाँ पे है, तो इसकी सहायता से हम लोग क्षेत्रफल नाप रहे हैं। इसीलिए इसको कहते हैं व्युत्पन्न राशि। यानी कि वे राशियाँ जो मूल राशि के सहायता से प्राप्त होती है उसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, दाब हो गया। अब वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है कि आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर लंबाई
गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। अब यहाँ पे अगर आप देखना चाह रहे हैं तो देखिए, लंबाई इसको भी हम लोग एल से यानी कि मीटर से नापेंगे, चौड़ाई को भी मीटर से ही नापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर से, यानी कि तीनों चीज़ में हम लोग किसी अदर चीज़ की आवश्यकता पड़ा और इसी को हम लोग मीटर क्यूब में जाके नापते हैं। अगर चाल की बात करें तो चाल बराबर देखिए दूरी अब बटे समय। अब देखिए हमारा दूरी जो है वो कभी भी मापेंगे तो दूरी एक तरह से लंबाई हुआ और लंबाई को हम लोग मीटर में मापेंगे, समय जो है वो हमारा क्या है सेकेंड में मापते हैं। तो देखिए आप ये दूरी अपने आप में क्या था मूल राशि, समय अपने आप में मूल राशि। जब दो मूल राशि को हम लोग एक जगह किए और एक फार्मूला के साथ बैठाए तो हमारा चाल निकला, और चाल तभी निकला जब हमारा क्या हुआ मूल राशि यहाँ पे आया। इसीलिए कहते हैं कि मूल राशि की सहायता से क्या हुआ यहाँ पे कि मूल राशि की सहायता से हम जो है यहाँ पे जो मूल राशि है इसकी सहायता से हम चाल प्राप्त किए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा ये जो है चार्ट आपको याद होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चाल हो गया। त्वरण, त्वरण क्या होता है इसको हम लोग अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। इसका एक अलग चैप्टर ही है, हम लोग देखेंगे, लेकिन फिर भी आपको समझा देते हैं। जैसे मान के चलिए आप यहाँ से निकले और 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आप चल रहे हैं। आगे जाने के बाद आपको थोड़ा ज़रूरत पड़ा कि हम थोड़ा स्पीड बढ़ा लें 15 मीटर पर सेकेंड, फिर आप कर लिए 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो यहाँ पे चाल बढ़ा रहे हैं तो यही क्या कहलाता है आपका त्वरण कहलाता है। और जब आप घटाते हैं तो उसको कहते हैं मंदन। क्या कहते हैं मंदन। तो जब आपका चाल धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आप क्या कहलाएगा ये त्वरण कहलाता है, और जब घट रहा होता है तो उसको क्या कहते हैं मंदन करते हैं। ठीक है, ये एक भाषा है और इस भाषा को आपको पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, त्वरण और मंदन दोनों का जो है हम लोग का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका जो चाल हमारा SI मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अब हम लोग घनत्व के बारे में देखेंगे। तो घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, कहीं भी कोई भी चीज़ जितना घना होगा उसका घनत्व उतना अधिक। जैसे अगर हम कहते हैं कि घना जंगल है, क्या है घना जंगल है, तो घना जंगल में क्या दो पेड़ रहेगा नहीं ना, वहाँ पे क्या रहता है ढेर सारा पेड़ एक जगह जब रहता है तब ना हम लोग कहते हैं घना जंगल है। तो वही बात है। अब क्या होता है देखिए, अगर हम लोहा का बात करें और यहाँ पे हम लोग गैस का बात करें तो लोहा क्या होता है एक बहुत ज़्यादा संरचना में मजबूत रहता है, जिसके कारण उसका आयतन और हमारा क्या होता है भार दोनों क्या होता है हमारा बहुत ही अपरिवर्तनीय होता है। हम लोग जानते हैं ना कि ठोस का क्या कहते हैं परिभाषा, जिसका आकार और आयतन दोनों में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वो बहुत ही घना होता है, जिसके कारण हम लोग को चेंज करना क्या होता है कठिन होता है। तो इसीलिए हम लोग का लोहा का घनत्व क्या होता है ज़्यादा गैस की अपेक्षा में। गैस क्या होता है ऐसे करके बिखरा हुआ होता है तो इसका घना तो नहीं हुआ, लेकिन लोहा क्या होता है बहुत नीचे नज़दीक नज़दीक इसका क्या रहता है मोलिकुलर रहता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग घनत्व। तो घनत्व क्या होता है, अब घनत्व तो ये अपने भाषा में समझ लिए। घनत्व एक्चुअली में होता क्या है, तो हम लोग जो है लंबाई जितना है लंबाई एक लंबाई मतलब मीटर क्यूब में हम लोग कितना द्रव्यमान करते हैं द्रव्यमान, इसी को क्या कहते हैं घनत्व। क्या कहते हैं घनत्व, यानी एक घन क्यूब में हम जाके जो है कितना द्रव्यमान रखते हैं वही हम क्या करें, इसको हम अगर केजी होता है और मीटर क्यूब केजी पर मीटर क्यूब इसका क्या होता है ये होता है SI मात्रक। अब हम लोग देखते हैं कार्य को। कार्य क्या होता है, कार्य जो है द्रव्यमान, यानी कि कितना द्रव्यमान जो है आप लगाए हैं और कितना दूर तक लेके जाए यानी कि लंबाई, तब ना आप बोलिएगा कार्य किए हैं।
तो कार्य जो होता है वो हमारा होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर, ये जो सेकेंड स्क्वायर बटे में रहता है ना सेकेंड स्क्वायर, इसे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेकेंड, ये जो 2 माइनस में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ एक ही है, इसमें अलग मत समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पूरक राशि देखेंगे। ठीक है, पूरक राशि किसे कहते हैं, पूरक राशि क्या होता है। तो पूरक राशि जो है हमारा मूल राशियों और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त दो अन्य भौतिक राशि भी हैं जो न तो मूल राशि है और न ही व्युत्पन्न राशि है, उसी को हम लोग पूरक राशि कहते हैं। तो पूरक राशि दो गो होगा, एक होता है समतल कोण, एक होता है घन कोण। तो देखिए समतल कोण में अगर हम बात करें, समतल कोण में तो अगर आप देखिएगा आयत, वर्ग, यानी कि आप जाके अपने खेत को देख लीजिए, छत को देख लीजिए, ये क्या है एक समतल है, और इस पे जब भी हम लोग कोई राशि निकालेंगे तो ये क्या हो गया समतल कोण हो गया। ठीक है, और ठोस कोण क्या होता है, ठोस कोण, ठोस कोण ये देखिए अगर हम देखना चाहे ऐसा समझ लीजिए ये 2D है और ये 3D है। जैसे मान के चलिए एक हमारा सिलेंडर आकार का है, सिलेंडर आकार का, और इसका हम लोग कुछ नापना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक ठोस कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा ठोस कोण। तो आप सीधा समझ जाइए कि 3D के लिए है और ये 2D के लिए। ठीक है, इसका जो होता है रेडियन होता है और इसका स्टेरेडियन होता है। ठीक है, ये एक बार पूछा है एग्जाम में तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। तो समतल का रेडियन और ठोस का स्टेरेडियन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं दिशा और परिणाम के आधार पे भी राशियां होती है। तो एक होता है अदिश राशि, क्या होता है अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि, क्या होता है सदिश राशि। अब थोड़ा समझिएगा, देखिए ओ दिश मतलब होता है, ओम जब भी हिंदी वर्ड में लगता है तो उसका मतलब क्या होता है नहीं, यानी जिसमें दिशा नहीं हो तो उसको क्या कहेंगे अदिश। अब जैसे देखिए धारा, अगर धारा बह रहा है तो उसका कोई दिशा होता है नहीं होता है ना। दाब, दाब का कभी दिशा देखे हैं कि हम इस दिशा में दाब लगा रहा है पानी का बोतल, पानी के बोतल में अगर हम पानी डाल रहे हैं तो चारों साइड दाब लगाता है, ऐसा तो नहीं है कि एक साइड दाब लगाता है। तो ये सब हमारा क्या हो गया अदिश राशि। सदिश राशि, सदिश राशि मतलब स्व मतलब होता है सहित, और दिश मतलब दिशा, यानी दिशा के सहित। यानी कि अगर बात करें हम लोग बल का, तो बल क्या होता है, बल अगर आप किसी तरफ लगाइएगा तो किसी न किसी एक तरफ ही लगाना पड़ेगा। आप बल लगा रहे हैं तो धक्का दीजिएगा किसी को तो एक ही तरफ दे सकते हैं, तो यही होता है हमारा बल। तो इसमें दिशा दिखता है। त्वरण, इसमें दिशा है। ठीक है, इस तरह का कई सारी परिभाषाएं ये आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में लेके जाए तो आप यहाँ पे देखिए चाल, अगर चाल और वेग इस दोनों में आपको दोनों चीज़ आपको दिखाई दे देगा। अगर मान के चलिए हमको यहाँ से यहाँ तक आना है और हम क्या किए ऐसे करके घूम के ऐसे करके आए, ऐसे रास्ता बना हुआ, अब यहाँ पे एक गाड़ी ले लिए और इस गाड़ी को बोले कि आप ये होके इस होके आइए। तो ये जो घूम के आया तो कोई एक खास दिशा तो है नहीं, खास दिशा नहीं है, तो जब आप यहाँ पे आए तो ये कहलाएगा चाल, क्या कहलाएगा चाल। लेकिन अगर हमको यहाँ से यहाँ आना है और हम बोल दिए कि नहीं सीधा ही जाना है, तो एकदम ये आपको एक दिशा लग रहा होगा कि इस दिशा में गया, तो यही क्या कहलाता है हमारा वेग। तो दोनों में कुछ अंतर नहीं है, बस एक है कि वो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से गया, यानी कि इसमें दिशा जो है निश्चित नहीं है, इसीलिए चाल कहलाता है। और जो इसमें दिशा निश्चित होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग वेग कहते हैं। अब आप समझिए जब भी कोई बंदूक होता है, बंदूक से छोड़ी हुई गोली वो क्या कहलाता है वेग से जाता है,
रॉकेट वेग से जाता है, बस चाल से चलता है, साइकिल चाल से चलता है। तो आप समझ रहे हैं कि जब भी बंदूक से निकली हुई गोली हमेशा वेग, वो ऐसा नहीं है कि देखेगा चल दिया गोली और देखेगा रिश्तेदार है तो वो घूम के निकल जाएगा, नहीं। वो क्या करता है, सीधे जाता है। सीधे जाता है यानी कि वो न्यूनतम दूरी को क्या करता है, तय करता है। तो आप एक परिभाषा में कह सकते हैं कि न्यूनतम दूरी पे चली गई चाल को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। आशा करते हैं आपको ये चाल और वेग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और परिणाम जो है मैग्नीट्यूड वो सभी राशियां में होती हैं। तो मेन जो है अदिश और सदिश में बस आपको क्या अंतर रखना है कि जिसमें दिशा होगा वो सदिश, जिसमें दिशा नहीं होगा अदिश कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। अब क्या होता है, भौतिक राशि का वर्गीकरण। भौतिक राशि को दो भाग में मापा गया है, एक है मापन के आधार पे, दूसरा है दिशा और परिणाम के आधार पे। मापन के आधार पे अगर आप देखिएगा तो 7 मूल राशि अभी जस्ट पढ़ा है। और यहाँ जो है व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि आप गिन नहीं सकते, बहुत सारा है। और पूरक राशि 2 है। तो आप मापन के आधार पे इसी 3 को हम लोग व्यक्त करते हैं। लेकिन दिशा और इसके में कितना, 2, एक सदिश और एक अदिश। क्या होगा, एक सदिश एक अदिश। तो आप समझ रहे हैं। तो आप भौतिक राशि का वर्गीकरण आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहता है, आयतन, घनत्व, ताप, विद्युत धारा, समय, ऊर्जा और शक्ति, दाब, आवृत्ति, विभव, ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप एक में भी दिशा नहीं दिखा सकते हमको। जैसे आयतन में अगर आपके पास 5 केजी तेल है, 5 लीटर तेल है, तो आप क्या बता सकते हैं कि वो किस दिशा में है, नहीं बता सकते। जंगल अगर घना है या फिर किसी चीज़ का घनत्व ज़्यादा है, शहद का घनत्व ज़्यादा है, तो आप नहीं बता सकते किस दिशा में है। आप किस दिशा में कार्य किए ये नहीं बता सकते। आप 2 घंटे काम किए बता सकते हैं, लेकिन कितने किस दिशा में किए ये बता नहीं सकते हम। ताप, किस दिशा में टेम्परेचर है ये भी आप सॉल्व नहीं कर सकते, बता ही नहीं सकते। विद्युत धारा नहीं बता सकते हैं, समय का यानी इस सभी का दिशा आप नहीं व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अदिश। और सदिश जो है जिसका दिशा व्यक्त करते हैं, इसको हम लोग परिभाषित कर चुके हैं, तो इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, जितना भी चीज़ है वो सभी क्या कहलाएगा हमारा, तो ये हमारा जितना भी हो जाएगा सभी क्या कहलाएगा, हमारा सदिश राशि। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सदिश राशि के साधारण गणितीय विधि द्वारा जोड़ा या घटाया या गुणा नहीं किया जा सकता है। वेक्टर राशि को जोड़ने या घटाने के लिए उसको गणितीय क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसे वेक्टर बीजगणितीय कहते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के द्वारा। कोई भी चीज़ पे अगर हम इस तरह से तीर लगा देते हैं तो उसको कहेंगे ए वेक्टर। क्या कहेंगे, ए वेक्टर। इसको सॉल्व करने के लिए हमको वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप सदिश को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार किसी भी राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता हो तथा जिसे वेक्टर बीजगणितीय द्वारा जोड़ा या घटाया जा सकता है उसी को क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। यदि कोई राशि जो है साधारण बीजगणितीय नियम का जोड़ा या घटाया जा सकता है वो अदिश राशि होगी, चाहे उसमें परिमाण हो या फिर नहीं हो। लेकिन सदिश राशि के लिए आपका वेक्टर अलजेब्रा का रूल फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तभी हम कह सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं हम लोग आगे देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें जो है मात्रक पद्धति है। अब होता क्या था इसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। वैसे वीडियो लंबा जा रहा है लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि एक ही पार्ट में आपको क्या कर लें, कंप्लीट कर लें। मात्रक पद्धति क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये होता क्या था कि जब हम लोग
ढेर सारा यहाँ पे अलग अलग देश में अलग अलग पद्धतियाँ चलाई जा रही थी। जैसे हम लोग अपने गांव में जाके देखिएगा तो हाथ से ही नाप के दे देता है। खैर उसको तो लंबाई पता है कि मीटर से नाप के उसको अंदाज़ा हो गया है, लेकिन पहले ऐसे ही चलता था। तो होता क्या था कि कोई भी चीज़ यहाँ से नाप के लेके कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता था कि हमको कम मुनाफा या ज़्यादा मुनाफा भी हो जाता था। तो इस उथल-पुथल को देखते हुए तो पहले हम लोग जो है अलग-अलग पद्धतियाँ चलाई जाती थी, पहले उसको देख लेते हैं। इसी को दूर करने के लिए SI पद्धति लाई गई थी। तो CGS पद्धति, इसका नाम से ही पता है। C से होता है सेंटीग्राम, उसके बाद G से होता है ग्राम, और S से होता है सेकेंड। यानी कि सेंटीमीटर से हम लोग क्या नापेंगे, लंबाई मापेंगे, ठीक है। ग्राम से हम लोग द्रव्यमान मापेंगे और हमारा सेकेंड से समय मापेंगे, ठीक है। इसीलिए इसको क्या किया जाता था, इस पद्धति का नाम दिया गया। इसी को मीट्रिक पद्धति भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब होता है दूसरा FPS पद्धति। F से हो गया फुट, पाउंड, ठीक है, और सेकेंड, ठीक है। इससे लंबाई, द्रव्यमान और फिर सेकेंड मापते थे, ठीक है। इसको ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है क्योंकि ये पद्धति ब्रिटिश में अपनाई गई थी, तभी ब्रिटिश में यही पद्धति चल रही थी। उसके बाद होता है MKS पद्धति। M से हो गया मीटर, ठीक है। K से हो गया किलोग्राम, S से क्या हो गया सेकेंड। यानी लंबाई नापना होगा तो मीटर में, द्रव्यमान मापना होगा तो किलोग्राम में, समय मापना होगा तो सेकेंड में, ठीक है। और इसी का प्रयोग वैज्ञानिक मापों में अधिक किया जाता था, ठीक है। इसी को दूर करते हुए जब अंतर ढेर सारा आने लगा तो इसी को दूर करने के लिए SI यूनिट बनाया गया, यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और इसी को कहते हैं हम लोग SI यूनिट कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति। ये 1960 में मापतोल का जो अंतर्राष्ट्रीय समिति था, इन्हें मात्रकों के निश्चित की, जिसे मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं। यहीं पे आपको जाके ये देखने मिलेगा। और ये क्या किया था, लिथियम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल द यूनिट को क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं। आयतन जो होता है वो क्या होता है, मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब, घनत्व, ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा अब मोल का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, ये तभी हम लोग नहीं देखे थे। मोल क्या होता है, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें क्या होता है, उस पदार्थ के अवयवों का C12, ठीक है, के 0.012 kg, ठीक है, के परमाणु संख्या के बराबर है। मई 2019 में इसे अंगीकृत नई भाषा के तहत एवोगाद्रो के नियतांक परिभाषित किया गया है। अब व्युत्पन्न मात्रक हम लोग जानते हैं, जो मूल मात्रकों को क्या क्या सहायता से हम लोग उसको दर्शा सकते हैं। और एक यहाँ ठोस कोण और घन कोण हम लोग छोड़ दिए थे, जो कि आपको दिख रहा है कि रेडियन और स्टेरेडियन। यानी कि ये चैप्टर जो है हमारा पूरा बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको अच्छे से, उस क्वेश्चन को भी इसी तरीक़ा से अच्छे से डील करेंगे, ताकि जब भी आपका इस चैप्टर से क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए, और बाहर भी आए तो आपसे छूटे ना, आप उसको बना पाए, ठीक है। आशा करते हैं ये जितनी भी बातें आपको बताई गई है सब अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गया होगा, और आप कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और अगला टॉपिक हम लोग फिर जल्द ही लाएंगे, और आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।